हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक्स टू बीइंग हियर अगेन। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड की न्यू वैकेंसी है, वो कब तक आ रही है, क्या उसका प्रोसेस है, उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने एक बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी है फर्स्ट पेपर जीके फर्स्ट ग्रेड के लिए, जो टेलीग्राम लिंक मैंने नीचे दे दिया है। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे हर 4th 5th डे टेस्ट होता है और उसका भी जो टेस्ट है वो 26 नवंबर को है। टॉपिक सब दिया रहता है। इस बार का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इससे तैयारी कर सकते हैं। तो लेट्स कम टू आवर मैटर कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है कि कब तक फर्स्ट ग्रेड की जो न्यू वैकेंसी है वो आ रही है। तो देखिए कि अभी इलेक्शंस होने हैं, फिर न्यू गवर्नमेंट आएगी, तो ऐसा तो है नहीं है कि अब न्यू गवर्नमेंट आते ही हमारे लिए कोई वैकेंसी निकाल देगी। ऐसा तो आज तक की हिस्ट्री में हुआ भी नहीं है और ऐसा नहीं होगा। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो न्यू वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड के लिए वो 2024 के एंड तक आएगी। मान के चलिए कि नवंबर दिसंबर तक अगर वैकेंसी आती है तो इसका जो एग्ज़ाम है वो होने का है इसका 2025 के मार्च अप्रैल में, या तो अप्रैल मई में होगा जब स्कूल्स ऑफ रहते रहेंगे, जब नहीं तो फिर जून जुलाई में हो जाना है। तो अगर देखें मोटा मोटा तो एक साल है बीच में, और प्रिपरेशन के लिए एक साल पूरा पूरा ही होता है। मतलब अब ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। एक साल में आप शुरू के 4-5 महीनों में तो एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट ही कर पाओगे, और उसके बाद वाले नेक्स्ट 2-2 महीनों में रिवीजन होगा। तो मान के चलो कि इस एक साल के अंदर आप एक बार सिलेबस को रीड करेंगे और बाद वाले टाइम में 3 बार इसका रिवीजन हो जाएगा, और जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक 3-4 बार रिवीजन हो जाएगा। तो तैयारी बंद नहीं करनी है, ये नहीं सोचना है कि भाई अभी पेपर तो है नहीं, अभी क्या करें। तो 2025 में इसका एग्ज़ाम हो ही जाना है। तो इसके लिए आप अभी से प्रिपरेशन करते रहें, प्रिपरेशन छोड़िए नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना है कि जब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे। वैकेंसी आने के बाद कोई भी तैयारी नहीं होती है, प्रॉपर तैयारी नहीं होती है। फिर वही बात कि थोड़े से मार्क्स से रह गए हम, ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो अभी से अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि एक साल तो वैसे निकल ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि अब जो स्टूडेंट एमए प्रीवियस के अंदर हैं, एमए प्रीवियस का एग्ज़ाम हो गए हैं, क्या वो एलिजिबल हैं? एमए फाइनल के अंदर हैं, क्या वो एलिजिबल हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप एमए प्रीवियस के अंदर हैं, आपके एग्ज़ाम हो गए हैं प्रीवियस के, या फिर आप एमए फाइनल के अंदर हैं, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे जब तक। क्योंकि इसका एक रूल ये रहता है कि जिस दिन आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम में बैठ रहे हो आप, उस डेट से पहले आपका रिजल्ट आया होना चाहिए एमए फाइनल का। फार्म भरने का कोई नहीं है कि फार्म भरने तक आप एलिजिबल हो, यानी एग्ज़ाम डेट की बात है तो उस दिन तक आप एलिजिबल। तब तक तो आप 2025 के जून जुलाई तक तो आप हो ही जाओगे। अगर आप हो रहे हो तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। एमए जिनके प्रीवियस के एग्ज़ाम हो गए हैं वो भी एलिजिबल हैं। जो एमए फाइनल में है वो तो ऑब्वियसली हैं ही। तो आप ये सोच के अपनी तैयारी को नहीं रोकिए कि हम एलिजिबल नहीं होंगे। आप तैयारी करें, जम के करें। और टेस्ट सीरीज चली रही है अपनी, जिसमें हमने हिस्ट्री को लगभग कंप्लीट कर लिया है। उसका थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, फिर हम उसको रिवाइज पे लग जाएंगे। तो स्टे ट्यून विथ मी एंड थैंक यू सो मच।